जहां राहुल गांधी जी की यात्रा हुई है, चुनाव इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रदेश के खजाने पर जो डाका डालने का काम किया, ये जो गौ तस्कर थे उनके रिपोर्ट पर जो गौ सेवक थे उनके ऊपर लग गया। आप ये देख लीजिए, जहां राहुल गांधी जी की यात्रा हुई है, चुनाव इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। छत्तीसगढ़ के मतदाता मन बना करके बैठे हुए हैं। आने वाले लोकसभा में बीजेपी को 11 सीट देने के लिए राज्य सरकार हमारी अच्छी काम कर रही है और मोदी है जी तो मुमकिन है। जो केंद्र सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिला है और इसको लेकर के लोगों में प्रसन्नता का भाव है, इस यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ होने वाले नहीं है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ का जो रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, उठन बैठन, यहाँ की संस्कृति है कि बोली है कि भाषा, इस सब के खिलाफ पूर्ववर्ती सरकार ने काम किया है और एक नया परंपरा डाला गया कि कांग्रेस पार्टी के लिए जिस प्रकार से तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए और सिर्फ जो है यहाँ का संपत्ति को बर्बाद करके कैसे भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जाए और इस भ्रष्टाचार में कांग्रेस के कार्यकर्ता को कैसे इन्वॉल्व करके उन्हें भी भागीदार बना दिया जाए, इस प्रकार का सोच लेकर के जो सरकार काम कर रही थी, तो ये तो नतीजा आना ही था कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रदेश के खजाने पर जो डाका डालने का काम किया, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए राजीव मैदान क्लब बना करके सीधे उनके खाते में सिर्फ जो है उनके मौज मस्ती के लिए, सिर्फ उनको अपने प्रचार करने के लिए जो राशि दिया गया था, उसका तो जांच होना तो ये तो था ही पहले से। इस सरकार बदलने के साथ ही इसकी जांच भी होगी और संबंधित लोगों के खिलाफ इसके विरोध जो है कार्रवाई भी की जाएगी। ये गौ तस्करी का मामला भी आज सूर्यकांत में उठा है और इसमें बहस हुई और कांग्रेसियों ने कहा कि जिस गौठान का आप लोग विरोध करते थे वहीं पे गाय को रखा गया और आप भी थोड़ी देर बाद जाने वाले और गौठान गाय को देखिए, पूरे 5 साल कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से गौठान के नाम से, गायों के नाम से नारा इतना उठाओ, इतना लगाओ और सीधे उसके खिलाफ काम करो, ये तो उस समय की सरकार में हमारे कार्यकर्ता के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया। किसके द्वारा? ये जो गौ तस्कर थे उनके रिपोर्ट पर जो गौ सेवक थे उनके ऊपर लग गया। लेकिन जो गौ तस्करी करते हुए पकड़ा है, कार्रवाई हुई, वहां के लोगों ने उनको पिटाई भी किया, लेकिन उनके खिलाफ जो पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कार्रवाई करने का, क्योंकि कुछ भी कार्रवाई करते तो यहाँ उनके आका बैठे हुए थे, उनके संरक्षण में पूरे प्रदेश में ये जो गौ तस्कर थे, भू माफिया थे, रातों रात लोगों का जमीन पे कब्जा कर लेना, रातों रात घर बना लेना, किसी का घर बना हुआ है उसमें सीधे कब्जा कर लेना, ये तो एक तरह से संरक्षण में ऐसे असामाजिक तत्व पल रहे थे। और आज जब सरकार बदली है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जब इस सरकार
बनने के बाद अब कार्रवाई जब जमीन में करना शुरू की है तो चारों तरफ छटपटा रहे हैं, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये कवर्धा जो है दंगों का गढ़ बन गया। पहले वीरनपुर हुआ, फिर घंटा कांड हुआ, अब सालाना हो रहा है। लगातार वहाँ माहौल बिगड़ता जा रहा है। आप लोग की कांग्रेस सरकार ने कब भी वहां था और अभी भी लगभग स्थिति वहाँ की सुधर नहीं। क्या कहना है? देखिए, कुछ वर्ग विशेष के लोग, उनका मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ था और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने के साथ वो क्रिया प्रतिक्रिया तरह तरह का दे रहे हैं, लेकिन उन सबको मालूम होना चाहिए कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार है। कितनो बड़ा हो, कितनो बड़ा सोर्स वाला आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी होगा, गलत करने वाले को, धर्मांतरण का सहयोग करने वाले को, उनको किसी भी हालत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करने वाली है।